ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवों में अगर किसी देव को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है तो वो है भगवान शिव शंकर। ब्रह्मा ने अगर सारे संसार की रचना की है तो भोलेनाथ शंकर ने इस संसार में संहार और नियंत्रण बनाना अपने हाथों में लिया है। हर बार भगवान शिव शंकर तरह तरह के अवतार धारण करके इस संसार के सारे प्राणियों को कोई ना कोई सीख देने के लिए इस धरती पर आते हैं। कभी हरिहर के स्वरूप में आते हैं तो कभी अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके आते हैं। उनके हर अवतार के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छिपी होती है। भोलेनाथ ने हरिहर का स्वरूप क्यों धारण किया? भगवान शंकर ने हरिहर का स्वरूप शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बीच विवादों को निपटाने के लिए लिया था। अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव शंकर ने लोगों को यह बताने के लिए लिया था कि नर और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और जब दोनों एक साथ रहते हैं तभी वो स्वयं को पूर्ण कर पाते हैं। भोलेनाथ के नटराज रूप की पूजा हर जगह होती है। क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव शंकर ने नटराज का रूप क्यों लिया और नटराज का रूप लेने के बाद तांडव नृत्य क्यों किया? तो आइए हम आपको बताते हैं भगवान भोलेनाथ और तांडव नृत्य से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। अगर आप नटराज शब्द के अर्थ को जानेंगे तो इसका अर्थ होता है वो राजा जो नृत्य करता है या ऐसा व्यक्ति जो संसार के सभी नृत्य करने वाले प्राणियों का नेतृत्व करता है। ऐसा व्यक्ति जो सृजन भी करता है और समय आने पर विनाश भी करता है। भगवान भोलेनाथ के नटराज स्वरूप की उत्पत्ति आनंदम तांडव से जुड़ी हुई है और नटराज अवतार को लेने के पीछे दो तरह की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता दक्षिण भारत के चोला साम्राज्य से जुड़ी हुई है और दूसरी मान्यता पल्लव साम्राज्य से जुड़ी हुई है। आप सभी ने भगवान भोलेनाथ के नटराज स्वरूप को देखा ही होगा, जिसमें वो एक बौने राक्षस के ऊपर बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर नृत्य करते दिखते हैं। भगवान शिव शंकर की इस मुद्रा में बौने राक्षस को अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है और अज्ञानता पर विजय प्राप्त करना सभी का लक्ष्य होना चाहिए। आनंदम तांडव यही दिखाता है। अगर आप भगवान शिव शंकर के कंधे के बाईं तरफ देखें तो आपको अग्नि दिखाई देती है, जिसको विनाश का प्रतीक कहा जाता है। अग्नि का ये प्रतीक ये बताता है कि किसी भी अप्रिय सर्जना को इस अग्नि से आप नष्ट कर दीजिए। अगर आप भगवान शिव शंकर के दूसरे हाथ को देखें तो आप पाएंगे कि उनका दूसरा हाथ उठा हुआ है। भगवान शिव शंकर का एक पैर भी उठा हुआ है, जो कि स्वतंत्रता और उठान को दर्शाता है। भगवान शिव शंकर का मंत्र मुग्ध होकर एक लय में, एक गति में नृत्य करना यही बताता है कि हमारा जीवन गति के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में गति नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन गति अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, उसमें भी एक लय होनी चाहिए ताकि गति नियंत्रण में रहे। भगवान शिव शंकर के नटराज स्वरूप को जीवन में भी उतारने की सलाह दी जाती है।